दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इंग्लिश में आ से लेकर ज्ञा तक का पूरा ज्ञान आपको देने वाले हैं। यानी कि सीधी सीधी बातों में कहूं तो अगर आप अपना नाम इंग्लिश में नहीं लिख पाते तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। आप आज के बाद अपना कोई भी बड़े से बड़ा नाम भी इंग्लिश में आराम से लिख पाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हिंदी में जो मात्राएं होती हैं जैसे आ ई उ ए, वैसे ही इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं। इसके बारे में भी आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और आपको यह भी पता होगा का ख गा घा को किस तरह से इंग्लिश में उच्चारण किया जाता है, इंग्लिश में कैसे इसे पहचाना जाता है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ नया तो आज आप लेके जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि इंग्लिश भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने लेटर्स होते हैं। यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए। ए जब मैंने यहां पर लिखा तो वो लिखा मैंने कैपिटल लेटर में। कैपिटल मतलब अक्षर को बड़ा भी लिखा जाता है, अक्षर को छोटा भी लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बैंक में गए हैं, आप अपना नाम लिख रहे हैं, तो मैंने अपना नाम अगर बड़ा लिखा तो मैं लिखूंगा MILAP ऐसे। लेकिन साधारणतया हम कई बार पेपर्स वगैरह में, बुक्स वगैरह में, किताबों में आपने देखा होगा पहला लेटर तो बड़ा होता है, उसके बाद जो लेटर्स होते हैं वो छोटे होते हैं। तो आपको छोटी इंग्लिश यानी कि इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स और बड़ी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो में यहां पर पूरा कवर करके आपको दिया है ताकि आपको अगर ना पता हो तो आपको समझ में आ जाए। यहां पर ए कैपिटल लेटर में है, बट ये जो ए है ये स्मॉल लेटर में है, मतलब छोटे शब्दों में, छोटे लेटर में है। ऐसे ही BBCCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ यहां पर आप देख सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, जितने भी लेफ्ट में लिखे हैं वो सारे कैपिटल लेटर्स हैं, बड़े हैं, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं इस हाथ में, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे जो भी है वो है स्मॉल लेटर्स में। जैसे ये ई, ये कैपिटल लेटर में है, ये कैप्स लॉक में है, लेकिन ये जो ई है ये स्मॉल लेटर में है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने ये देखा होगा कि सभी बॉक्सेस येलो हैं, बट 5 ऐसे बॉक्सेस हैं जो ब्लू कलर के हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बता दूं कि जो ए, अब देखो इनको मैं अलग लिखूंगा, ए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ई, ध्यान से देखिएगा, कॉमा, उसके बाद हमारा है आई, वो रहा आई, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है ओ, ये रहा ओ, उसके बाद हमारा क्या है यू। ये जो आप देख रहे हैं AEIOU, पूरा झमेला इनका है, पूरा चक्कर इनका है। वीडियो पूरा एंड तक देखना। आज इनका खुलासा करूंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप किसी भी हिंदी शब्द को इंग्लिश में बड़े आसानी से लिख लोगे, बड़े आसानी से, ठीक है। पूरा वीडियो देखना। यहां पर आपको इन पे बड़ा फोकस करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, इन्हीं को बोलते हैं स्वर और यही होती है मात्राएं। चलिए इनको विस्तार से आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि 26 टोटल लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर टोटल कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स में जो आपके सामने है 26 से गिनो, और इनमें से 5 होते हैं वाउल्स, जो कि मैंने आपको ये बता दिए, ये स्वर कहलाते हैं। और इनके अलावा जो भी बचा यानी कि BCDFGH, ये येलो कलर में देख रहे हो आप, ये 21 होते हैं और ये होते हैं कॉन्सोनेंट्स, इन्हें बोलते हैं व्यंजन। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये होते हैं का खा गा, समझ रहे हो, चा छा जा, ये होते हैं। लेकिन ये होते हैं आ आ ई उ ऊ। कैसे? आइए दिखाता हूं। अब दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि अब आपको इंग्लिश ना लिखनी आने वाली है, बस आप कुछ ही मिनट दूर रह गए हो। ध्यान से देखना मैं आपको क्या बताने वाला हूं। मैंने आपको बताया था कि आ ई उ यही इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट अगर हो जाएं तो फिर ये क्या बन जाते हैं? स्वर बन जाते हैं, यानी कि साउंड बन जाते हैं। ये वाउल साउंड कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? वाउल। इसे वॉवेल मत बोलना, बहुत सारे टीचर्स भी मैंने देखा यूट्यूब पे गलत बोलते हैं, वॉवेल नहीं वाउल, ठीक है। ये वाउल साउंड्स होते हैं, इसे पढ़ेंगे वाउल। सब कुछ सीखो आज, ठीक है। वाउल, इसे वाउल साउंड बोलते हैं, SOUND, ये तो आपको पता ही है, साउंड, वाउल साउंड, ठीक है। वॉवेल नहीं बोलना है, ठीक है। अब देखिए वाउल साउंड कौन कौन से होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं, ये वो होती है जो मात्राएं होती है इंग्लिश के अंदर, जी हां। लेकिन हिंदी से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो आ है इसको इंग्लिश में आप ए बोलते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो हिंदी का आ है, छोटा आ, इसको ए बोलते हैं। ये जो बड़ा आ है इसे हम बोलते हैं डबल ए से, ठीक है।
ये जो छोटी ई है इसे बोलते हैं आय से, यानी कि अगर आप छोटी ई का उच्चारण करें तो आप आय बोलेंगे जब आप इंग्लिश बनाएंगे। तो ऐसे ही बड़ी ई के लिए आप क्या लगाते हैं, बड़ी ई के लिए आपको डबल ई लगाना होगा। इसी तरह से छोटा ऊ, छोटे ऊ के लिए आप लगाएंगे यू, ध्यान से सुनिए। और बड़े ऊ के लिए आप लगाएंगे डबल ओ। ए ई आई ओ यू का गेम है सारा, ध्यान से देखो। ये वाउल्स हैं, ए ई आई ओ यू, इन्हीं से मात्राएं बन रही हैं, इन्हीं से मात्राएं बन रही हैं। ध्यान से देखना, आप अपना नाम लिखना सीख जाओगे आज, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ए के लिए आप यूज करते हैं ई का, ध्यान रखना, ए ई का यूज। और ए पे ए की मात्रा लगी हुई है, अब क्या यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे ए आई का, ठीक है, ए आई का। अब आगे देखिए, ओ की मात्रा के लिए आप लगाएंगे ओ, ठीक है। औ के लिए, औ के लिए आप लगाएंगे ए यू, ध्यान से देखिए, ए यू, ठीक है। और अंक के लिए, आ ऊपर अंक की बिंदी, अंक के लिए आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे ए एन, ठीक है। जैसे अगर आपको लिखना है अंग्रेजी, और अंग्रेजी को इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश, लेकिन अंग्रेजी को ही इंग्लिश में लिखना है तो आप लिखेंगे ए एन, अंग, ठीक है। और दोस्तों ये जो लास्ट में देख रहे हैं ना आप, अ और उसके बाद हा, तो आहा, आहा के लिए आप लिखेंगे अ और एच, आहा, ठीक है। इस तरह से यहां पर आपकी मात्राएं बन जाती हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि ये ही आपको इंग्लिश में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा सकती हैं। ध्यान रखिए, शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। चलिए अब चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स कैसे आप इंग्लिश में लिख सकते हो हिंदी के माध्यम से। देखो वीडियो के अंदर जो अभी तक आपने सीखा ना, वो आपने मात्राएं सीख ली हैं, तो आपको इंग्लिश की मात्राएं अब पता चल गई हैं अगर आपने अभी वीडियो को सही से देखा है तो। अब ध्यान से देखिए, कॉन्सोनेंट्स यानी कि इनको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान से देखिए, ये लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, इन्हें व्यंजन बोलते हैं। बी सी डी एफ जी, इसमें देखोगे आप ए ई आई ओ यू गायब है क्योंकि मात्राएं हटा दी। अब इसको सीखिए, का को आप बोलेंगे के, ध्यान से। खा को आप उच्चारित करेंगे यानी कि इसका उच्चारण होगा के एच से, ख। ग के लिए आप लगाएंगे जी, ग। और घ के लिए आप जी एच का यूज करते हैं, घ। ऐसे ही इस ण के लिए आप लगाएंगे ना यानी कि एन, एन का यूज कर सकते हैं। चा के लिए आप सी एच का यूज करेंगे और छा के लिए सी डबल एच का यूज करेंगे। जा के लिए आप यूज करेंगे जे का, और झा के लिए आप यूज करेंगे जे के साथ एच का, झा। इसी तरह से इस ण के लिए आप यूज करेंगे एन का यानी कि ना का। ऐसे ही टा के लिए टी का यूज होगा, ठा के लिए टी के साथ एच लगाएंगे, ठा का यूज करेंगे। अब इस डा के लिए आप यूज करेंगे डी का, और इस ढा के लिए आप डी के साथ भी एच लगा जाएंगे, ये हो जाएगा ढा। ऐसे ही न के लिए आप यूज करेंगे एन का, ता के लिए टी, था के लिए टी एच, और दा के लिए भी आप डी का यूज करते हैं। इसी तरह से यहां पर धा के लिए आप डी एच यूज करेंगे, ना के लिए एन का यूज होता है, पा के लिए पी का यूज, और फा के लिए पी के साथ एच का यूज करते हैं। बा के लिए आप यूज करते हैं बी का। ध्यान रखना, ये इंग्लिश में तो होता है बी, लेकिन बाबू याद रखना जब इसका प्रोनंसिएशन करते हैं ना इंग्लिश को पढ़ते समय, तो ये बी नहीं, ये बा हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह से जब आप हिंदी की इंग्लिश बनाते हैं तो आपको बा ही लिखना होता है बी की जगह। यानी कि अगर आपका नाम बी से शुरू होता है, बा से शुरू होता है, तो आपको बी लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, तो ये मत सोचना ये बी होता है, ये बा है, आज से समझ लो। ये भा होता है बी एच, ये बी नहीं है, ये भा है, बी एच, भा। ठीक है, आगे चलिए, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी देखिए आगे, ध्यान से देखते जाओ। आज आपको नाम लिखना ना सिखा दिया तो मेरा नाम मिलाप गुप्ता नहीं। देखिए आगे चलते जाओ, ये देखो माँ, ये एम है, मेरा नाम इसी से आता है। मेरे को लिखना है अगर मिलाप तो मैं लिखूंगा MILAP, और कैसे लिखा अभी दिखाता हूं। या के लिए वाई का यूज, रा के लिए आर का यूज, ला के लिए एल का यूज, और वा के लिए वी का यूज। ऐसे ही शाह के लिए आपको एस और एच को मिलाकर लिखना पड़ेगा, और इस शाह के लिए भी आप SH लिख सकते हैं। और ये जो सिर्फ सा है, सा देखो वो शाह था, शाह सा। अब जो मैं बोलने वाला हूं ना उसको ध्यान से देखिए, ये डिफरेंस होता है शाह और सा के अंदर।
देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आपने अपने फोन के अंदर लीड लगा रखी है या हेडफोन लगा रखा है तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने वाला हूं। शी सेल्स सी शेल्स इन द सी शोर। ये साशा का इशू जिस बच्चे के अंदर होता है ना, ये टंग प्रॉब्लम होती है, बचपन से ही होती है, जन्मजात, माँ के गर्भ से ही निकलता है बच्चा, तभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और जिसको ये प्रॉब्लम है ना, उसको साशा का दिक्कत होता है। बहुत सारे टीचर्स को भी है यूट्यूब पे, थैंक गॉड मेरे को नहीं है, बट ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ये सिर्फ एक पॉइंट है कि आप सा या शाह में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे अगर सही नहीं बोल पाते तो, इसका उच्चारण नहीं कर पाते तो। फिलहाल कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा मैंने जो सेंटेंस बोला है वो क्या है, ठीक है। ओके, तो यहां पर शाह, यहां पे शाह, लेकिन इस सा के लिए सिर्फ एस, सिर्फ एस, ठीक है। हा के लिए एच का यूज, यहां से एच नहीं है, ये हा है भाई। अब इस शाह के लिए आप यूज करेंगे के एस एच, ठीक है। और इस ट्रा के लिए आप यूज करेंगे टी आर, और इस ज्ञा के लिए, ज्ञा से ज्ञानी के लिए आप यूज करेंगे जी वाई, राइट। अब मैं आपको 2-3 और रह गए हैं, वो और बता देता हूं, उसके बाद आप बिल्कुल तैयार हैं अपना नाम इंग्लिश में लिखने के लिए। और आज के बाद कोई भी आपको अनपढ़ नहीं बोलेगा और आप भी अपने अंदर गर्व महसूस करेंगे क्योंकि आज आपको इंग्लिश आ चुकी है, ठीक है। श्री के लिए क्या पढ़ेंगे? इसके लिए पढ़ेंगे एस एच आर, श्री लिखते हैं ना श्री, तो एस एच आर आई लिखते हैं। ऐसे ही इस ऋषि के लिए आप पढ़ेंगे आर आई और ये लिखेंगे री। और इस ड़ा के लिए जैसे आप लिखते हैं ना लड़का, तो आप कमेंट में क्या लिखते हैं? अगर आपको इसको इंग्लिश में लिखना है तो आप लिखेंगे लड़का, ऐसे लिखेंगे, या फिर आप लिखेंगे LARKA लड़का। तो यानी कि इस ड़ा के लिए आप डी भी लगाते हैं कभी कभी और आर भी लगाते हैं, राइट। तो ये थे हमारे कॉन्सोनेंट्स जिसको हमने इंग्लिश में अब समझ लिया है कि हिंदी से कैसे इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं कि क्या आपको सच में अपना नाम लिखना आ गया। चलिए दिखाता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपको अपना नाम लिखना आ चुका है। क्या आपको नहीं लगता? चलिए दिखाता हूं कैसे। देखिए यहां पर मैंने जो आपको सबसे पहले मात्राएं बताई थी वो यहां पर लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां मैं कुछ और आपको बताने वाला हूं कि नेक्स्ट वीडियो में किस पर लेकर आऊंगा, ताकि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लेना जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, क्योंकि वो वीडियो के बाद ना आपका इंग्लिश नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। जिस लेवल पे आप अभी हो ना, इससे तो ऊपर लेवल का आपका जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखना। क्यों जरूरी है ये वीडियो देखना, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले यहां पर आपको बताता हूं कि आपको अपना नाम लिखना आ चुका है, ठीक है। देखिए याद रखिए, जब भी कोई नाम आपको लिखना है, चाहे वो आपका हो, चाहे आपकी पड़ोसी का हो, चाहे शीला का हो, आपको ये याद रखना है कि नाम बनता है स्वर और व्यंजन के मेल मिलाप से। यानी कि मेल मिलाप, मिलाप मेरा नाम है, तो स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है, ये ध्यान रखना। इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन व्यंजन की जरूरत भी पड़ेगी जिन्हें अभी आप पढ़कर हटे हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए मुझे लिखना हो रवि, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस रवि को लिखने के लिए क्या आपको कौन कौन से स्वर लगाने पड़ेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, एक बात आपको याद रखनी है, अगर रवि लिखना है तो सबसे पहले आपको रा अलग देखना है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं धीरे धीरे। रा, उसके बाद आपको एक वा दिखाई देगा, देखो ध्यान से, रा है वा है। एक और चीज दिखाई देगी आपको, वा पे लगी हुई एक छोटी ई की मात्रा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी ये होता है जब हिंदी को इंग्लिश करोगे, तो ये याद रखना, तभी तो आप नाम तभी तो नहीं लिख पाते थे अब तक। और मैंने क्या क्यों बोल दिया इतनी गारंटी के साथ कि आपको सब कुछ आ चुका है। देखो दिखाता हूं, ध्यान से देखना। जब आपने रा, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जब आपने रा और वा तक साउंड निकाला, जब आपने बोला रवि, तो रा से जो व्या तक की जो आपकी इस जबान की यात्रा थी, रवि, ये रा से वा तक जब आप जा रहे हो, तो रा और वा तक, जो रा आपको वा तक ले जा रहा है, इसके बीच में आपके पेट से, नाभि से एक और हवा निकलती है, आ की। ध्यान से सुनना, रवि। अब देखना, एक और रा बुलवाऊंगा, उसमें अंदर से वो हवा नहीं आएगी। देखो, अगर मैं बोलूं बोलो वर, बोलो वर, तो व से रा तक जाते हुए तो वो हवा आ रही है, व र, और रा से वो र नहीं हो रही है। देखो ध्यान से सुनना, वर और रा पे खत्म। इसका मतलब है बीच में कुछ है, एक हवा है बीच में। और ये हवा पता क्या है? ये हवा क्या है? ये आपकी और मेरी हवाबाजी नहीं है भाई, ये इसकी हवाबाजी है। ये आ है और ये ए आएगा। जब दो अक्षर को जोड़ना हो, जब दो अक्षर को जोड़ना हो,
किसके, हिंदी के, और इंग्लिश बनाओ तो यू लगाओ। ध्यान रखना, अगर आपको रम लिखना है, रम, तो आप RAM मत लिख देना, गलत हो जाओगे। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा पता है? जब हिंदी के दो अक्षरों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो यू लगाओ, तब आप लिखोगे RUM, रम, और ऐसे ही रम लिखी जाती है। अब देखो सम कैसे लिखते हो? मैथमेटिक्स का सम ऐसे लिखते हो ना, SUM सम, या SAM लिखते हो, SAM तो सैम हो जाएगा। इसी तरह से बट कैसे लिखते हो? लेकिन की इंग्लिश क्या होती है? बट कैसे लिखते हो? बट आप लिखते हो ना BUT, बट। ठीक है, बट मतलब BUT, बट। इसी तरह से यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर हिंदी को इंग्लिश जब आप बना रहे हैं तो एक साउंड है, एक आवाज है जो बीच में पड़ी हुई है, और वो है र, और उसके बाद वी, और वी पे रुक गई। तो इसीलिए आपको यहां पर एक आवाज र की आएगी र के बाद। तो आपको जो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, पहले इस र के लिए आप लिखेंगे R, एक आवाज आई अ की जो बंद नहीं हुई, जो वा तक ले जा रही है, उसके बाद वा के लिए लिखेंगे वी, और उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए आई। यहां पर आपको ये नहीं, ये वाली नहीं, ये छोटी की मात्रा, ये आई, ये आपको यहां पर लगानी पड़ेगी, रवि। अब मैं आपको सिखाऊंगा अपना नाम लिखना मिलाप कैसे लिखा मैंने, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगा, मैंने लिखा है माँ, तो माँ के लिए मैं लाऊंगा M। ठीक है, उसके बाद माँ पे छोटी ई की मात्रा, और छोटी ई के लिए मैं I लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा MI। ठीक है, उसके बाद ला के लिए मैं लगाऊंगा L, और उसके बाद ला के पास ऑलरेडी एक आ का डंडा लगा हुआ है, यानी कि मेरे को पास आ का डंडा है, तो मैं एक ए उठा लूंगा, और उसके बाद मैं चाहूं तो मैं एक ए और भी लगा सकता हूं, डबल। ये आ का डंडा के लिए, आ के लिए मिला आ, ये अ नहीं, ये आ है, तो मैं एक ए और लगा सकता हूं। उसके बाद पा के लिए मैं पी लगाऊंगा, और मेरा नाम तैयार हो गया। ऐसे ही आप अपना नाम अभी वीडियो को रोकिए और अपना नाम लिख के देखिए कॉपी के अंदर, कि अपना नाम लिखना सीख गए। अगर सीख गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ना धमाकेदार लेके आने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। ओके, आगे देखते हैं। क्या हम सोहन लिख सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, रूल नहीं टूटना चाहिए मेरे बाबू, रूल सारा यहां है, रूल यहां है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो सोहन, तो सबसे पहले लिखेंगे सा। अब आ रहा है ओ के लिए क्या लगाना है भाई? ओ के लिए क्या लगाओगे? ओ के लिए ओ लगाओगे, तो आपने लगाया सो, ओ, स ओ मतलब सो, तो ये हो गया सो। ह के लिए आप लगाते हैं एच, एच, मैंने बोला था ना एच के लिए ह होगा, ह। अब ह और ना, अब ध्यान से सुनना, ह से ना का सफर, बीच में क्या आया? एक हवा आई, जैसे हन, ह, फिर आया लास्ट में ना पे, ना के बाद आवाज नहीं है, हन। तो हन आप ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा है, हन, हन। लेकिन ना के आगे अगर ला होता तो एक और हवा आ जाती, हनल। ना के आगे एक और आ जाता। ये बहुत बारीकी वाली चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको समझ आ रही है तो। इसीलिए हन, तो ये ह और ना के बीच में एक ए है, जो एक आवाज है, सोहन। ठीक है, इसी को बोलते हैं हवन। ऐसे ही सुमन, अब सुमन लिखेंगे तो एस, और एस के बाद छोटू की मात्रा। आ जाओ, छोटू की मात्रा कहाँ है? ये रही छोटू की मात्रा, और ये छोटू की मात्रा के लिए आप यू लगाओगे, तो आपको लगाना पड़ेगा SU, सु। उसके बाद फिर आ गया मन, और मैंने आपको अभी बताया था कि मां से ना के सफर के बीच में, ध्यान से देखो, बोल के देखो, खुद बोलो मन, तो मां पे नहीं रुके, मां, आपने बोला मां, फिर गए ना तक, मन। ये जो मां और ना के बीच के सफर के बीच में जो हवा पेट से निकली, मन, ना पे रुक गई, देखो मन, और मुंह बंद। लेकिन मां से जो हवा आ रही है साथ में, ये आ की आ रही है, ये आ जरूर लगेगा, तो आप बोलेंगे सुमन, मन। अब आप देखो, क्या आपके नाम के अंदर कहीं ना कहीं आ की आवाज छुपी तो नहीं हुई है? देखिए, ये हवा तो नहीं है, और है तो आ लगा देना। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने नाम लिखने सीख लिए। अब आप मुझे कमेंट करके ईमानदारी से बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके दिल को छू के गया हो, आपको जरा सा भी ऐसा लगा हो कि आपने कुछ इंटरेस्टिंग तो इस वीडियो से सीखा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, राइट। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो मैं पूरा मान सकता हूं कि आप मेरे हो और मेरे सब्सक्राइबर बनना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है। क्या आने वाली है? देखिए, ध्यान से समझिए।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम्पल के साथ क्या, कि हम जब इस हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं तो वो हिंदी वाली इंग्लिश अलग होती है, हिंदी वाली इंग्लिश अलग होती है, लेकिन इंग्लिश वाली इंग्लिश वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए इस बट को आप हिंदी में जब लिखेंगे, ये इंग्लिश में लिखा है, इसको जब हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे बट, बट, ठीक है। लेकिन ये जो कमल लिखा हुआ है, अगर मैं बोलूं कमल की इंग्लिश लिखो तो आप कैसे लिखोगे, सोच के देखो। ये तो आपने बट की इंग्लिश बट लिख दी, कमल की इंग्लिश कैसे लिखोगे? आप ऐसे ही तो लिखोगे का माल। क्या आपको लगता है ये नाम बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है? सोच के देखो, क्या ये सही लग रहा है आपको? कमल, आपको नहीं लग रहा? का से मां तक पहुंचने के बीच में एक सफर तय हुआ है हवा का, तो यहां पर के बाद ए नहीं आना चाहिए, और उसके बाद मां से जब ला तक गए हो, का मां तक पहुंचा दिया, फिर म ला पे रुक गए, मां के आगे और आवाज है, एक और हवा है, तो मां के बाद भी एक ए आएगा तो बनेगा कमल। तो ये जो हिंदी वाली इंग्लिश होती है और जो हिंदी से प्योर इंग्लिश होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंस की वजह से ही बच्चे इंग्लिश सीख नहीं पाते, उन्हें ये भी समझ नहीं आता। इसलिए मैंने ये टॉपिक सेपरेट रखा है आपको बताने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके पास फिर दोबारा पेश हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।